जंगल में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। गोगी चिड़िया घोंसले में अकेली अपने बच्चे के साथ बैठी थी। टूटू चिड़ा अभी तक घर वापस नहीं आया था। कहाँ रह गए हैं? बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। तो अनाज भी ख़त्म हो रहा है। तभी गोगी चिड़िया की नज़र घोंसले की छत पर पड़ती है। उसने देखा कि छत टपक रही है। अरे ये क्या? रात तक तो छत से पानी नहीं टपक रहा था। अभी गोगी छत की तरफ देख ही रही थी कि घोंसले की आधी छत नीचे गिर गई। छत के गिरते ही घोंसले में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। गोगी जल्दी से बच्चे को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही गोगी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलती है, वैसे ही घोंसला दरख्त से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, इस बारिश में बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? सब गोगी चिड़िया को अपने अपने घोंसले से देख रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। कालू का भी घोंसला करीब था। ये कैसी आवाज़ थी? उसने देखा कि गोगी का घोंसला टूट गया है और वो एक दरख्त की टहनी पर बच्चे को लेकर बैठी है। अरे, लगता है तेज़ बारिश की वजह से गोभी का घोंसला टूट गया है। हमें जाकर इसकी मदद करना होगी। कभी भी ये सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। हाँ, बड़े आए मदद करने वाले। इसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है। ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी? हम गोगी से मदद मांगने गए थे। खोलो, अरे गोगी दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे मैं हूँ कालू। अरे कालू भैया, आप कैसे? गोगी, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या हम बारिश रुकने तक तुम्हारे घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ, अंदर आइए। तब तो तुम बिना सोचे समझे अंदर चली गई थी, और आज जब हमें इसकी मदद का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हाँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। इन सबको अंदर लाओगे तो अपना भी घोंसला गिर जाएगा। कालू कौवा गोगी चिड़िया की मदद करने के लिए बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है। अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? लगता है बारिश से फूल गया है। अब तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? आओ मेरी मदद करो। उई, मर गई। मेरे तो हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे गोगी, ये सब क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? क्या बताऊँ टूटू जी, इतनी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत टूट गई तो मैं बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे आ गया। तुम फिक्र ना करो गोगी, मैं आ गया हूँ ना। बारिश रुकने तक हम किसी की मदद मांग लेते हैं। गोगी और टूटू मदद मांगने के लिए पहले बुलबुल चिड़िया के घर जाते हैं। बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। बुलबुल चिड़िया जानबूझकर घोंसले का दरवाज़ा नहीं खोलती और अंदर से ही बात करती है। क्या है गोगी? गोगी चिड़िया बुलबुल को सारी बात बता देती है। मुझे माफ़ कर दो गोगी। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं तुम सबको अंदर बुला लेती हूँ तो कहीं तुम सब भी बीमार ना हो जाओ, इसलिए तुम कहीं और घर देख लो। तुम सोनी चिड़िया के घर चली जाओ। गोगी और उसका ख़ानदान सोनी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। सोनी भी बीमारी का झूठा बहाना करके गोगी को मासी के घर जाने का कहती है। बेचारी गोगी का ख़ानदान बारिश में भीगते हुए मासी के घोंसले के बाहर आते हैं, लेकिन मासी सुनकर भी अनसुना कर देती है। गोगी बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती है। लगता है मासी सो रही हैं। अब आखिरी उम्मीद कालू भैया ही हैं। चल उनकी तरफ चलते हैं। सारे वहाँ से निकलकर कालू के दरवाजे पर पहुँचते हैं। कालू भैया, दरवाज़ा खोल दें, हम मुसीबत में हैं। टूटू भैया, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर दरवाज़ा फंस गया है। मेरे बेटे, तुम परेशान ना हो, मेरे पास आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर गोगी मुसीबत में है और तुम होके सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम मुझे नींद से उठाओगे तो मैं कल सुबह घर छोड़कर चली जाऊँगी। अब मैं क्या करूँ? गोगी ने मेरी मदद की थी और आज जब मेरा इसकी मदद करने का वक्त आया है तो मैं इसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी बिजली गिरने की आवाज़ आती है और कवि के घोंसले की छत गिर जाती है। कालू घोंसले से बाहर गिरता है और कवि घोंसले में फंस जाती है। गोगी, टूटू ये सब देख रहे थे। बेटा, तुम यहीं रुको। गोगी और टूटू कालू के पास आ जाते हैं और कवि को निकालने की कोशिश करते हैं,
जैसे तैसे करके वो उसको बाहर निकाल लेते हैं। गोगी को गहरी चोटें आई थी। अब इसको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। गोगी, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला गिरा तो मैं बहुत हंसी, शायद इसलिए मुझे सज़ा मिली है। ये सब नज़ारा देखकर बाकी परिंदे भी बाहर आ जाते हैं। गोगी, हमें माफ़ कर दो, तुम सब घोंसला ठीक होने तक मेरे घर रहने आ जाओ। सब परिंदे मिलकर कालू और गोगी का घर ठीक करते हैं और सब हंसी खुश रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी बारिश की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।